बच्चों, हम पिछले क्लास में देखे थे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी। रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ओके बच्चों, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। और क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों? आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या होता है? आर बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, एक फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर है रेसिस्टेंस। क्या है प्यारे बच्चों? रेसिस्टेंस। क्या है? रेसिस्टेंस। ओके, रो क्या है? रो, इसको रो सूचित करते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एल क्या है? लेंथ। लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लंबाई। अब क्या है? ए क्या होता है बच्चों? ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब देखेंगे क्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हम जानते हैं एक मटेरियल का क्या होता है? रेजिस्टेंस। एक मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा या बढ़ेगा तो इस पे भी डिपेंड करेगा। क्या होगा? इसके लिए हमको यदि एरिया से कहेगा निकालने के रेजिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका कोई भी वायर है उसका क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। जैसे ये वायर है, ओके, क्या है? वायर है, इसमें क्या हो गया? ये एल। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है। ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम क्या देखेंगे? आर को अब देखेंगे लेंथ बढ़ाने से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? व्हेन, अब केस देखेंगे यहां से, देखें केस देखेंगे। लेंथ इज इंक्रीज करेगा, लेंथ क्या करेंगे? इंक्रीज। वायर का लेंथ इंक्रीज कर क्या होगा? आर
क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रो एल अपॉन ए होता है। ओके ठीक, तो रो एल होता है तो हम क्या करेंगे, लेंथ पे डिपेंड करेंगे। तो क्या करेंगे, लेंथ को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, रो एल का स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम। किसी वायर का क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या हुआ, कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम बच्चों, नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट। और क्या है इसमें, रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर कांस्टेंट। तो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आर क्या हो गया, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो आर क्या हो गया, वर्ग के दूरी के वर्ग के समानुपाती हो गया। तो इस पर हम लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला R1/R2 बराबर क्या होगा, L1 स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, ए वायर लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, डबल 2L हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, एक इसे लिख दी लैंग्वेज में। ओके, क्या होता है, ए वायर लेंथ बिकम्स क्या है, डबल। ओके, डबल, देन रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इज, रेसिस्टेंस क्या होगा मेरे पर बच्चों, क्या किए हम जानते हैं, क्या है, पहले आर है। ओके, तो क्या है, हम जानते हैं आर वर्ग के समानुपाती होता है, एल के समान वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो दिया हुआ पहले रेजिस्टेंस क्या है, आर, लेंथ क्या है, एल, तो एल स्क्वायर। दूसरा में आर डैश क्या निकालना है हमको, ये निकालना है। तो क्या दिया हुआ है इसके, L2 क्या होता है, आर एल डबल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, आर अपॉन आर डैश। ओके, तो एल से क्या लगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एल स्क्वायर अपॉन 2 दूना 4, 4 एल बार एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर 31। तो क्या बच गया, आर डैश बराबर 4R। तो हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स इफ डिस्टेंस ऑफ द वायर इज डबल, स्टेज
डबल देन रेजिस्टेंस विल बी बिकम्स 4 टाइम्स। कब होगा? एक ही वायर को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ही वायर है, यहाँ कंसेप्ट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक वायर है, ठीक है, इसी को क्या करेंगे, स्टेच एल है, इसी को स्टेच करके क्या कर दिए, डबल 2L कर दिए स्टेच करके उसी वायर को। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, ऐसा कांस्टेंट रहेगा, 2L हो गया। तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट का तैयारी कर रहे हो, या जेई का तैयारी कर रहे हो, कोई भी ऑल कंपटीशन एग्जाम, किसी कंपटीशन ऑल कंपेटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। हाँ, क्या करेगा, 5,000 डाटा दे देगा, 30 से ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। कोई भी कंपटीशन हो, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। लेवल हम क्या करते हैं, 0 से उठाते हैं और टॉप लेवल तक जाते हैं। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स में पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा। आगे हम देखते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों। रो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब क्या करता है, अब एरिया को क्या करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कहता है, दूसरा केस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर देगा। क्या करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, आधा। कोई दिक्कत, जैसे ए क्या है, ए बराबर क्या हो गया, ए डैश बराबर कर दिया A/2। तो रेसिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हमको क्या करना है, आर है, तो हमको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ए है, वोल्टेज क्या है, ए है, रो एल अपॉन ए लिख देंगे, ए लिख देंगे। इसी में क्या करेंगे, हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होता है। देखो ए कर दिए, ओके, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, किसी बॉडी का कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। यहाँ क्या हो गया, रो भी क्या है, कांस्टेंट। मटेरियल का रो क्या होता है, फिक्स होता है। तो आर क्या हो गया, इन कांस्टेंट बताएंगे तो प्रोपोर्शनल टू लगेगा ए स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ओके, अब कहता है क्या, लेंथ को एरिया को हाफ किया, तो क्या होगा, R1/R2 बराबर क्या हो, इनवर्सली है, तो A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, आर है, पहला केस में क्या है, आर माना कि आर है, दूसरा में R2 है, R2 हमको निकालना है। तो ये क्या है, A2 क्या किए, आधा कर दिए। क्या कर दिए, आधा का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ए से 31 क्या हो गया, R2 बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, R2 बराबर 4R। कोई प्रॉब्लम। अब एक केस और है, क्या है, तीसरा केस।
केस नंबर तीसरा। यहाँ एरिया को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेडियस को क्या करते हैं, रेडियस को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, आर है, मान लीजिए आर है, तो आर डैश बराबर क्या हो गया, आर है, तो आर को क्या कर रहे हैं, आर डैश, आर को हाफ कर रहे हैं, तो बोल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर क्या हुआ है, डैश बराबर वाट। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, आर अपॉन आर डैश R1 बराबर R2 अपॉन A1 अपॉन A2 होता है, नहीं होता है, क्या होता है, इन्वर्सली होता है, 2 वाला ऊपर चला जाएगा, A1 बराबर नीचे आ जाएगा, क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम आगे टर्म में क्या करेंगे, क्या होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर हो गया, R2 आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 4 हो गया, या पूरा स्क्वायर लिख देते हैं, क्या पूरा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई R1 का होल स्क्वायर, ओके, तो पाई से पाई 31, R2 का पावर 4 अपॉन R1 का पावर 4, तो क्या हो गया इसमें, R1 अपॉन R2 बराबर ये हो गया। अब जो करे, हाफ करे तो हाफ करेंगे, डबल करेगा तो डबल करेंगे, आई थिंक नो प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा।